नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ दोहे का पाठ संशोधन और उसकी व्याख्या के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग प्रायः सुनते हैं और यह गीत भी बन गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। यह संत शिरोमणि कबीरदास का अत्यंत ही प्रसिद्ध दोहा है। और पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। तो प्रेम में ढाई अक्षर माने गए। अब देखें प्रेम में ढाई अक्षर है कि नहीं। प है, र है, आ है, ई है, माँ है और आ है। अब देखिए कितने अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5 6। प्रेम में ये 6 अक्षर हैं और जिनमें व्यंजन वर्ण जो हैं प, र और म 3 हैं और स्वर वर्ण जो हैं वे आ, ई और आ, ये 3। यदि मात्रा की दृष्टि से देखें तो व्यंजन वर्ण 3 हैं और 3 स्वरों की इसमें मात्राएं लगी हुई हैं। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। र हलंत में अ की मात्रा जुड़ी हुई है, र हो गया है। फिर इसी में ई की मात्रा जुड़ करके ए हो गया है और म हलंत और अ मिलकर के म हो गया है। तो इस तरह से प्रेम शब्द बना है। तो न तो ढाई अक्षर हैं और न ढाई मात्राएं हैं, है ना। अक्षरों की संख्या 6 है, 3 व्यंजन हैं, 3 स्वर हैं। और अगर स्वर को मात्रा में गिनते हैं तो 3 व्यंजन हैं और 3 जो हैं स्वरों की मात्राएं हैं। तो यह है। कबीर ऐसे भी 1.5-2.5 चावल की खिचड़ी पकाने वाले नहीं थे। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जो कबीर ग्रंथावली है उसमें यह पाठ नहीं है। उसमें जो पाठ है वह जो है इस प्रकार है। यह हमें ध्यान में रखना है। एक है आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए, यही शुद्ध पाठ है।
और एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। यह शुद्ध पाठ है। पीव जो है वह प्रिय है, और कबीर का निर्गुण ब्रह्म है पीव, प्रिय निर्गुण ब्रह्म। और यह निर्गुण ब्रह्म, इसका स्वरूप क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी कुदरत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यह आखर है। आखर मतलब यह अक्षर का अपभ्रंश रूप है आखर। और एक फिर यह प्रविशेषण है, एक प्रविशेषण है, प्रिय है, कबीर के प्रिय हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, पीव हैं, वो कबीर को प्रिय हैं, निर्गुण ब्रह्म है यह। और इनका पहला विशेषण जो है, निकटतम विशेषण जो है वह अक्षर है। और फिर प्रिय का दूसरा विशेषण जो है, जो प्रविशेषण है, विशेषण के विशेषण के लिए है, एक ही एक, यानी पीव जो हैं, प्रिय जो हैं, निर्गुण ब्रह्म जो हैं, एक हैं और वे अक्षर हैं। और अक्षर का अर्थ यहाँ होगा अजोर क्षर, यानी जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता हो, जो अनश्वर हो, जो नित्य हो, जो शाश्वत हो, जो अखंड हो, तो यह है, यह हमने समझा है। एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। अब देखिए कबीरदास कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रिय जो है, निर्गुण ब्रह्म जो हैं वह अखंड हैं, अनश्वर हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, चिरंतन सत्य हैं। और वह क्या हैं, एक ही हैं। दूजे की कोई स्थिति यहाँ नहीं बन रही है, यह हमें ध्यान से देखना है। और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी से मतलब धर्म शास्त्र से, शास्त्र से नहीं है, ध्यान में रखना है। पोथी मतलब धर्म शास्त्र। और धर्म शास्त्र पढ़ पढ़ करके जग मुआ, संसार मर रहा है, मर गया। पंडित भया न कोई पंडित नहीं हुआ, सुविज्ञ नहीं हुआ, विचारवान नहीं हुआ। एक आखर पीव का, और निर्गुण ब्रह्म के जो अनश्वर हैं और एक हैं, उन्हीं का पाठ अगर पढ़ ले कोई, तो वह क्या हो जाए, पंडित हो जाए, वह विद्वान हो जाए, वह विवेकवान हो जाए, वह अहिंसक हो जाए। कबीर के समय में, अब देखिए विष्णु पुराण को पढ़ने वाला, वो कहा जाता है विष्णु पुराण में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं, और उन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और शिव की उत्पत्ति हुई है। शिव पुराण में शिव ही सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं, और फिर जाकर के शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्म ही सबसे बड़े देवता हैं और उन्हीं से सारी सृष्टि हुई है। तो इस तरह से कबीर के समय में, आप देखिए इस तरह से टीका लगाने वाला, और फिर इस तरह से टीका लगाने वाला, गोल टीका लगाने वाला, अर्धचंद्राकार टीका लगाने वाला। तो इस तरह से अलग अलग टीका लगाने वाले लोग अलग अलग मत रखते थे।
और अपने को श्रेष्ठ, अपने देवता को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मारामारी करने लग जाते थे, हिंसा पर उतर जाते थे और एक दूसरे की जान की भी परवाह नहीं करते थे, चिंता नहीं करते थे और हिंसा कर बैठते थे, हत्या कर बैठते थे। तो इस प्रकार अभी भी यह संप्रदाय का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। इसलिए कबीर को समझने की आवश्यकता है कि संसार को, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर एक ही है, अखंड है और हम सब उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के सृजे हुए हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। इसलिए पोथियों पर नहीं चल करके, धर्मशास्त्रों पर नहीं चल करके अगर इस एक पाठ को पढ़ लें कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, बंधु बांधव हैं, तब वसुधैव कुटुंबकम का पाठ जो है वह चरितार्थ हो जाएगा। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयं निजः, यह मेरा है, परो वेति और वह दूसरे का है। हाँ, अयं निजः परो वेति गणना, ऐसी गणना करने वाले लघु चेतसाम, लघु चेतना के व्यक्ति होते हैं, क्षुद्र चेतना के व्यक्ति होते हैं। यह मेरा है, यह पराया है, तो अपना है पराया है, ऐसा भेदभाव करने वाला व्यक्ति क्षुद्र चेतना का व्यक्ति होता है। और उदार चरितानाम तू, और विशाल हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी वसुधा ही, पृथ्वी ही परिवार के समान हुआ करती है। तो यह हमने देखा है कि धर्म शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके संसार मरा जा रहा है। हमारे देवता बड़े, हम बड़े, हाँ तुम्हारे देवता छोटे, तुम छोटे, तो इस तरह से। और कोई पंडित नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हुआ, कोई समझदार नहीं हुआ। इस तरह से पोथी पत्रे पर जो मरता फिरेगा उसको कोई कैसे समझदार कह सकता है, कैसे पंडित कह सकता है, कैसे विद्वान कह सकता है। तो कबीर इसी की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर जो अखंड हैं, एक ही हैं, अगर यह जो समझ लेगा यह पाठ, हाँ, तो वही पंडित होगा और फिर सबको भाई भाई समझेगा, अपना समझेगा, सगा समझेगा, बंधु बांधव समझेगा। तो फिर इस तरह से कोई किसी पर हाथ क्यों उठाएगा, मारा मारी क्यों करेगा, हिंसा को क्यों अपनाएगा, हत्या कोई किसी की क्यों करेगा। तो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हत्या नहीं करने की बात कबीरदास ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद।